न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल क्या एक जैकपॉट एक्सपायरी देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है एंड ऑफ द डे, कल एक ट्रेंडिंग डे बन सकता है। वो ट्रेंडिंग डे कब बनेगा, कौन से लेवल ब्रेक होंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन डाटा से पहले मार्केट एट 11 में मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए थे कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाई है। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस पर मैंने आपको पॉइंट समझाया था यहाँ पे कि क्लियरली आपको क्या करना चाहिए, आपको ये हाई मार्क कर लेना चाहिए और ये लेवल मार्क कर लेना चाहिए। इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और 50 से 60 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई बट इसने यहीं से एक रिकवरी दिखा दी, इसका फॉलो अप नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर दोबारा से अराउंड 17,200 तक गया और फिर एंड ऑफ द डे इसने दोबारा से जब इसकी क्लोजिंग दिखाई तो अराउंड ये करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ये एंड ऑफ द डे गिर गया था। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स थे वो 17,200 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे थे, तो उन्होंने पूरे दिन ऑलमोस्ट 17,200 के आसपास निफ्टी को रखा। एंड ऑफ द डे एक गिरावट देखने को मिली। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे सेम पॉइंट मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया था कि आप ये मार्क कर लीजिए लेवल, और अगर ये लो के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में कल क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्या लॉजिक बन सकता है। और कल एक ट्रेंडिंग डे भी बन सकता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेंडिंग होता है मार्केट तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा कि आप देख सकते हो 17,000 की जो पुट है वहाँ पे करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,100 की जो पुट है वहाँ पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 17,200 की पुट पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 17,200 आज हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाए थे, सिर्फ एक अटैम्प्ट किया था और उसके बाद हम दोबारा 17,200 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाए और ऑलमोस्ट 17,000 के नियरेस्ट जाके क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो 17,200 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख रहे हो 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। करीब 17,100 की कॉल पे भी 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और इसके साथ अगर आप 17,000 की कॉल देख सकते हो तो 28.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ समझनी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो तो करीब करीब 17,050 तक पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,100 पे आपको 100% ओपन इंटरेस्ट जंप हुआ है। 200 पे भी करीब आपका 189% यहाँ पे जंप हुआ है। पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 200 पे कोई इतनी बड़ी पुट राइटिंग नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ 17,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह गया है। अगर 17,000 कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे जब 17,000 ब्रेक हो रहा है तो इस तरीके से ये एक ट्रेंडिंग मार्केट बन सकता है, ठीक है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि हम 17,000 के नीचे खुल रहे थे बिकॉज ऑफ गैप डाउन के चलते। आज हम पहली बार 17,050 के नियरेस्ट गए, ऊपर से हम नीचे सेलिंग प्रेशर में। तो अगर ये कंटिन्यू हो गया तो आपको हो सकता है कल 16,800 भी दिखाई दे जाए इंट्राडे में, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन अक्सर बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिन में हमने ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देखा है बट वॉलेटाइल मार्केट बहुत देखा। तो कल एक्सपायरी का दिन बन सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा चीज़ है कि आपको 17,000 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट पे वो चीज़ कैसे हमें समझ में आएगी। ऑप्शन चेंज में हमें देख लिया कि 17,000 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, जैसी ब्रेक होगा हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा 16,800 का ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चार्ट को अंडरस्टैंड करना जानते हो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले
ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि कल क्या हुआ था, कल इस स्विंग पे हमने 17,020 तक गए, हमने रिट्रेसमेंट किया 16,900 तक और फिर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है ना? फिर हम डे हाई पे रिकवर हो गए थे। तो कल ये स्विंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमने इस ट्रेंड लाइन पे पूरा अपना रिस्पेक्ट किया है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, कोई नीचे से नहीं है, आज की नहीं है, ये ऊपर से ऑलरेडी चल रही है क्योंकि आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम हमेशा अटक रहे हैं। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम नहीं ट्रेड करने लगेंगे, यानी 17,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगेंगे, तब तक हमारे पास जो सिग्नल है वो नेगेटिव है और अब हम नीचे बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुलता है तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी चाहिए और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है आपको अपना सेल होल्ड करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अराउंड आप ये मान के चलिए 17,170 का स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो और अगर ये 17,100 के आसपास खुलता है और इस लेवल पे खुलता है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे एक सेल बना सकते हैं क्योंकि जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है उस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? तो कल आपको यही चीज़ पे ध्यान रखना है, अगर ये फ्लैट खुलता है और ये नीचे प्राइस एक्शन करके 17,020 या फिर 17,000 को ब्रेक करता है, इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास यही होगा 16,900 और दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा 16,800 के करीब का यहाँ पे निकल के आता है। तो निफ्टी के अंदर ये क्लियरली पिक्चर दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन के नियरेस्ट आपको शॉर्ट करना है और एग्जिट कब करना है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है और ये जो क्लोजिंग कैंडल होगी इसका हाई निकल जाता है, तब आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो आपको किस तरीके का बिहेव करना है, इस तरीके पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आप देख रहे हो, ये एक ब्रेकआउट, ये कैंडल निकली, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैंडल्स निकली। अब अगर ये जो कंटिन्यूसली ब्रेकआउट हुआ इसके बाद जब रेड कैंडल बनने के बाद दोबारा अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्राइस एक्शन बना वो पॉजिटिव हो गया। अभी इसने अटैम्प्ट तो किया ब्रेक का, लेकिन उसको दोबारा इसने निकालने की कोशिश नहीं करी और फिर नीचे आ गया। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो अप करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है इसको ब्रेक करने के लिए तो वो प्राइस एक्शन ऊपर पॉजिटिव बनाना चाहिए, ठीक है? और अगर ये 17,020 के नीचे निकलता है या फिर 17,000 के नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे 16,900 और इवन 16,800 तक का हमारा टारगेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अब ऊपर से नीचे जा रहा है। अभी तक आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इसने क्या किया था कि ये नीचे गैप डाउन ही खुलता था, 17,000 के नीचे गैप डाउन खुलता था और फिर रिकवर हो जाता था। हमने अभी तक 17,000 के नीचे की जो क्लोजिंग है वो एक ही बार दी थी जब ये बड़ा गैप डाउन हुआ था, लेकिन अगले दिन हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे दिया था। तो अगर अब ये नीचे निकलेगा तो डेफिनेटली कल आपको ये 16,815 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, ठीक है ना? क्योंकि 17,000 के नीचे वैसे ही हमारा सेंटिमेंट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है और आज हम जिस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कल ये ब्रेक कर सकता है अगर यूएस मार्केट में कोई बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला, ठीक है? बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की जल्दी से। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, बैंक निफ्टी में भी, तो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी और इसमें भी सेम पैटर्न है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये एक ट्रेंड लाइन है जो आज इसने पूरे दिन इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना? ये इसको इसने पूरे दिन रिस्पेक्ट किया है और इसके लिए कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा आपका आज का लो, ठीक है? जैसे ही ये ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आपके पास 37,000 है और दूसरा टारगेट आपके पास 36,800 या फिर आप 36,700 तक के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट बना के रख सकते हो। अगर निफ्टी 17,000 के नीचे कंफर्टेबली कामकाज करने लगता है तो डेफिनेटली आपको कल एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है नीचे की साइड पे। तो आपको यहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको कौन से ऑप्शन बाय करने चाहिए।
तो मेरे हिसाब से मैं जो प्लान कर रहा हूँ उसमें निफ्टी का जो ऑप्शन होगा, जैसे ही निफ्टी अगर 17,000 को ब्रेक करता है, ठीक है, 17,000 को ब्रेक करता है तो मैं 16,800 की पुट या फिर 16,700 की पुट, ये दोनों पुट खरीदने की कोशिश करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि 17,000 के नीचे एक अच्छा मार्केट गिर सकता है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 से 200 पॉइंट का फॉल। अगर 150 से 200 पॉइंट का फॉल आएगा तो ये जो ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ गामा इफेक्ट की वजह से ये बहुत तेज़ी से जंप करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको ये 16 रुपये की दिख रही है ना, कल ये हो सकता है सुबह 10 रुपये पे खुले या 7 रुपये पे खुले, 8 रुपये पे खुले। तो इसका टारगेट 50, 60, 70 रुपये तक भी जा सकता है अगर बड़ा गिरावट आई। अगर नहीं आएगी तो मेरे लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, 6-7 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 6-7 पॉइंट आप कभी भी कमा सकते हो, ठीक है ना। एट द मनी में अगर आप लोगे तो 17,000 की पुट खरीद सकते हो, 54 रुपीज़ की चल रही है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है यहाँ पे। अगर आप 2 लॉट भी लेते हो तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट है और 100 से 120 रुपये का टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। करीब 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है यहाँ पे। कल भी इसमें गिरावट थी और चौथे शेयर के नीचे कंटिन्यूसली कामकाज कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 14,000 के नीचे कामकाज कर रहा है, करीब 122 पॉइंट ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी 17,090 पे कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ के चलिए कि अब ऊपर से मार्केट नीचे जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, गैप डाउन खुल रहे थे हम। आज पहला दिन था जहाँ पे हम गैप अप खुले हैं पिछले कुछ दिन के बाद से। तो ये अगर कल हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है, स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार सेल प्लान किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।